ओम शांति। आज 2 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रचयिता बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें अनेक जन्मों से इंतज़ार। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको ही रचयिता कहा जाता है। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती आई हैं। कि बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वह कौन थे यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी प्रजा तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। और साथ में कहा कि अभी मैं तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ दुख का कोई नाम नहीं। अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। और नशे की स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे बहुत हो गए हो, तुम्हारी बड़ी रूहानी सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा हैं। पांडवों का सिरमौर पांडवपति, उनको शिव बाबा को कहा जाता है गाइड, क्योंकि यात्रा पर ले जाने वाले को पंडा कहा जाता है, गाइड कहा जाता है। अभी बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम यात्रा करते आए हो। बाप आकर अभी सच्ची यात्रा सिखलाते हैं अपने घर जाने की। और साथ में कहा कि यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। बाबा कहे जितना बड़ा धंधा करना हो करो, किसी को मना नहीं है, भल अपनी राजाई संभालो, लेकिन तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी है। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार से तंग नहीं होना चाहिए। और साथ में कहा कि कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकारों से दूर हैं, तो फिर माया में फंसना नहीं है। और आज विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार और प्रकार का है, दुनियावी मनुष्यों का श्रृंगार और प्रकार का है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाबा कहे दुनिया बड़ी खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, जितना हो सके सिंपल रहना है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं। बाबा मगध देश में आते हैं, अर्थात जहाँ दुख पाप फैशन आदि सब अति में है। ऐसे समय पर बाप आकर नर्क की परियों से स्वर्ग की परी बनाते हैं। फिर नशा दिलाते देवी श्रृंगार से प्राप्ति बताई कि आओ अब मैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करता हूँ, जिससे तुम फिर 21 जन्म के लिए परी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। फिर और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत अच्छी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ अभी तुम बेगर हो, सदा नशा रहे, अभी हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य कहते हैं कलयुग अभी और 40,000 वर्ष पड़ा है, तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि वह समझते हैं भगवान तो कलयुग के अंत में आते हैं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझ गए हो, विनाश सामने खड़ा है। और अंडरलाइन कराते कहा कि इसलिए बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। कुंभकर्ण की नींद में जो सोए पड़े हैं उनको जगाओ, परंतु कई हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, बेचारे फिर हाय हाय कर मरेंगे, और जो याद में रहेंगे उनकी जय जयकार होंगी। इसलिए गाया जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति,
और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर और नशा दिलाते कहा कि तुम्हारी बुद्धि में है, हमको अभी देवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। बाबा कहे अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे तुम अभी ले रहे हो, वह दुनिया वाले दो आपस में लड़ते हैं, माखन तुमको मिल जाता है सारे विश्व की बादशाही का। कहे तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाई कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही डबल अहिंसा परमो देवी धर्म। और महावीर बनने के लिए कहा कि अभी तुम दुनियावी सब बातों से निकलकर परिस्तान में जाते हो। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो जादू लग जाएगा, बस वह तुमको बांध कर रखेंगी। बाबा कहे ऐसे बहुत बातें सुनते हैं, बहकाते हैं, लेकिन जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आएंगे। जिनको अपनी तकदीर बनानी है वह इन बातों से डरेंगे नहीं। और लास्ट में नष्टो मुहा बनने के लिए कहा कि बाप कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होंगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात कैसी भी स्थिति परिस्थिति में एक बाबा की याद बनी रहे, अचल अडोल अवस्था बनी रहे। बाबा तो बच्चों को सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, अगर आंसू आया तो फेल हुआ। आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा देने के लिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज मुरली से प्रश्न है बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। उत्तर में कहा बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुमको कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज मुरली में गीत बजा आखिर वह दिन आया आज। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज बाबा ने सफलता मूर्त बनने की युक्ति बताई कि बालक और मालिकपन का बैलेंस कैसे रखना है कि जब संबंध में और सर्विस में आते हैं तो बालक बन जाओ, और जब अपने पुरुषार्थ और स्थिति की बात हो तो मालिक बन जाओ। जब साथियों के साथ संगठन में है तो बालक बन जाओ, और याद की यात्रा और विचार सागर मंथन में बाबा की याद में मालिक बन जाओ। ऐसे बैलेंस कर जब युक्ति से चलेंगे तो हर कार्य में सफलता भी मिलेंगी, स्थिति भी एक रस होंगी और सर्व के स्नेही बन जाएंगे। आज का स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज के अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ।
आज के लिए अभ्यास बताया कि हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेंगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।